हे गाइस, वेलकम टू लॉ के बंदे। इतने बड़े कोविड-19 पैंडमिक के दौरान मस्जिदों से अजान ज़रूरी है या नहीं, इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है, नो लाउड स्पीकर फॉर अजान, ओनली ह्यूमन वॉइस अलाउड। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, इसके पीछे कारण क्या है, और और बहुत सारी बातें जो इससे रिलेट करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हो रहे हमारे सोशल मीडिया के आईडीज, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नाम है अमन चौहान। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश के हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश को सॉरी प्रयागराज को जुडिशल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, और तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एक डायरेक्ट ऑर्डर वहाँ पर निकाला। एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि मस्जिदों से जो भी नमाज होती है, मीन्स अजान होती है, लाउड स्पीकर पर जो अजान होती है उसको बंद कर दिया जाए ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। तो जैसे ही ये अजान पर बैन होता है वहाँ पर, तो वहाँ के कुछ एमपीज़ हैं, एमपीज़ और बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर क्या करते हैं, हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज कर देते हैं और एक पेटिशन डाल देते हैं। और जैसे ही वो लोग पेटिशन डालते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक काउंटर एफिडेविट भी फाइल करती है और ये बोलती है कि अजान जो है कॉल फॉर कॉन्ग्रेगेशन है, मतलब congregation prayer at the mosque and therefore in a violation of the guidelines for the containing the pandemic। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बोलते हैं कि अजान जो होती है वो लोगों को प्रेयर के लिए बुलाने के लिए होती है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए। और दैट इज़ नॉट गुड इन दिस पैंडमिक, जो कि कोरोना वायरस का इतना बड़ा पैंडमिक हुआ है, आउटब्रेक हुआ है, इस वजह से दैट इज़ नॉट गुड। बहुत से एमपीज़ के द्वारा जो पेटिशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली गई, वो दो मेनली दो आर्टिकल से डाली गई। मीन्स वो ये बोल रहे थे कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला जो हमारा आर्टिकल था वो था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। तो आर्टिकल सब क्लॉज 1 ये बोलता है, और भी बहुत सारे थे, बी है, सी है, लेकिन जो उन्होंने बात की है ना वहाँ पर, वो मैंने आपको नहीं बताया। मेनली जो उन्होंने बात की है, जिसके उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया है उनके पिटिशन, और वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ। तो उन्होंने ये बोला है, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स हर एक व्यक्ति को राइट है कि वह अपना मत रखे, और मीन्स जो भी वो करना चाहे वो बोल सकता है। तो ये उन्होंने बोला। और देन सेकंड जो आर्टिकल था वो ये बोलता है, आर्टिकल 25 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर उन्होंने बोला, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and to the other provision of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate। तो ये उन्होंने बोला है, ये बोला था उन्होंने हाई कोर्ट के सामने। तो ये जो फैसला था हाई कोर्ट के सामने था, और हाई कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बोलता है कि अजान मे बी एन इसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हो सकता है इस्लाम सॉरी हो सकता है अजान इस्लाम का इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो, इंटीग्रल पार्ट हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि थ्रू लाउड स्पीकर और अदर साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी सेड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। तो हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर्स हैं, जो कि और इसके अलावा जो साउंड को बढ़ाने वाले डिवाइसेस हैं, एम्पलीफाइंग डिवाइसेस हैं, ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है। तो उन्होंने साफ साफ क्लियरली ये बोला था। और उन्होंने ये बोला कि जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था कि आर्टिकल 225, और तो उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है, आपको राइट है आपको आपके रिलीजन को फॉलो करने का, लेकिन आप आपके रिलीजन को फॉलो कीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि इट शुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस और द पार्ट ऑफ
द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि ये आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अजान जो है लाउड स्पीकर पर बंद की जाए और ओनली ह्यूमन वॉइस अलाउड, सिर्फ ह्यूमन वॉइस ही अलाउड होगी मस्जिदों से नमाज़ देने के लिए। और बेंच ने मीन्स जो दो जजों की बेंच थी उन्होंने सीधा सीधा क्लियर कर दिया था, अंडर नो सर्कमस्टांसेस साउंड एम्पलीफाइंग कैन बी परमिटेड टू बी यूज्ड 10 PM to 6 PM मीन्स इस ड्यूरेशन के बीच रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी एम्पलीफाइंग डिवाइस यूज़ ना किया जाए बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई थी। और जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल का मेंशन किया था उन लोगों ने, तो ये साफ साफ उन्होंने बोला था कि आपको बिल्कुल हक है, आपको बिल्कुल राइट है आपके रिलीजन को फॉलो करने के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, दैट शुड बी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था। और ये था पूरा मैटर, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इस केस से रिलेटेड। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल की ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना चाहते हो तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।